हम लोग दहशत में, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अभी तो हमला किया है, अभी हम लोग निकलते पर कहीं भी मार सकते हैं, मारा जा सकते हैं। हमारे ऊपर भी गोली चलती है, हमारे भाई के ऊपर गोली चला। हम एकदम दहशत में। हम जोगी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा सुरक्षा में भी सेंध है, हमको ऐसा करिए कि हम सुरक्षित रहे हम लोग। अब तक तो इतना बड़ी घटना हुआ, ना किसी पे बुलडोजर चला, न किसी पे कुछ चला। दहाड़े आकर के हौसला बुलंद बदमाश गोली चला रहे हैं। अगर मेरा भाई अगर लाइसेंसी पिस्टल नहीं रहता, पर बीच बचाव में नहीं गोली चलता, तो अगर चलाता तो उसकी हत्या हो जाती वहीं पर। हत्या करने के टारगेट से आए थे लोग, उसी हिसाब से 3 शूटर आए थे। हम लोग कमाने खाने पर लगे हैं कि परिवार हम लोग किसी तरह से चलाएं। और कोई जो है टाइगर पर अंगुली रख करके आ रहा है तो 20 न मनाएगा। हम लोग कितना सुरक्षित रहें। गाजीपुर जनपद में सुबह ही आज तड़तड़ाई गोलियां, धाए धाए फायर होता है। सुबह के 8 बजे गाजीपुर जनपद का थाना लगता है करंडा, और करंडा के पास लगता है गांव ब्राह्मणपुरा। मैं लोगों से बात करता हूं कैसे दिन में गोलियां चली हैं, और जो भी लोग हैं यहां पे हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। गांव में इस समय मैं कहूं जैसे ही ये सूचना मिली प्रशासन को, प्रशासन अपने अलर्ट मूड पर आया। बगल में पुलिस को खड़ा कर दिया गया है। मैं थोड़ा, मेरे कैमरे में अगर पीछे से दिखाइए, मैं कहूं यहां पे पुलिस विभाग को अब खड़ा कर दिया गया है। लेकिन जब गोली चली उस समय यहां पर क्या माहौल था, मैं सीधा उन्हीं लोगों से जानता हूं। आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार मिश्रा। ब्रजेश जी, किस पर गोली चली, पूरा वाकया क्या है? वो अमतेश जी अपने घर से जो है, एक पड़ोस में एक घर है जुगेश दुबे का, उन्हीं के घर बैठ करके वो चाय पी रहे थे। उसी में पल्सर सवार अपराधियों ने आकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिए। अमतेश ने अपने बीच बचाव में एक मड़ई है, मड़ई की ओटा है, वहां से खड़ा होकर ये भी अपने लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाए। इसी में दोनों अपराधी भाग गए। एक मौके पर पल्सर गाड़ी है और एक अपराधी पकड़ा गया। गोलियां किस पे चली? गोलियां चली अमतेश मिश्रा। अमितेश मिश्रा पर गोलियां चलती हैं। गाजीपुर जनपद में चली फिर गोलियां कल भी चली थी, आज फिर चली गोली अमितेश मिश्रा पर। जैसे ही अमितेश मिश्रा पर मैं कहूं फायर झोंका गया, तो उन्होंने भी अपना जान बचाते हुए उन्होंने भी अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाला। पूरी घटना बताएं, आप बताइए। अब अमतेश जो है, एक हमारा छोटा भाई था, 21 अक्टूबर 2017 को हत्या हुआ था। वो भी दैनिक जागरण का पत्रकार था, संघ करता था। उसी के जो है चश्मदीद गवाह हैं अमतेश। इनको भी उस समय जो बीच बचाव में 3 गोली लगी थी। ट्रामा सेंटर में इलाज हुआ, इलाज के दौरान स्वस्थ हुए। स्वस्थ होकर के हम लोग कमाने खाने पर लगे हैं, कोई जो है गोली चलाने पर लगा है। कौन था, पूरी घटना बताएं, क्या क्या हुआ? अब उसमें जो है प्रदीप मिश्रा, रामनिवास मिश्रा का हाथ है, एकदम टोटल हाथ उन्हीं का है, वही चलवा सकते हैं और कोई नहीं। एक जो रवि यादव है यहाँ लोनेपुर का, जो प्रधान है, हाल वाले में जमानत करा के बरे आया है, वो भी राजेश मिश्रा की हत्या में वो भी था। रवि यादव था, जो राजेश दुबे थे, तो उनकी तो हो गया काउंटर। इसी में जो है अपने, और जो उनका जो गवाही भी नहीं हुआ अमतेश मिश्रा का। अभी अगर हम आपसे पूछें, क्या अभी कोई यहाँ पे जिसने हमला किया, क्या उसको पकड़ा गया? थोड़ी बात बताएं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ, तो एक पकड़ा गया है, वो अपना नाम कुछ बताया, नाम तो हम नहीं पता है, लेकिन रहने वाला जो है श्रीगीता का है। हाँ। क्या उन लोगों के पास हथियार थे? कैसे हुआ जरा बताइए आप, और कब की ये घटना है आप बताएं। वो मौके पर 6 गोली और 1 कट्टा मिला है, और बाकी 2 लोग जो है पिस्टल से फायर करते हुए भाग गए। मतलब पिस्टल से फायर करते हुए भाग गए, पैदल भाग गए। फिर आपके वो अमितेश जी क्या लगते हैं? अमतेश जी हमारा भाई है, छोटा भाई है। आप फिर आपने पुलिस को कैसे सूचना दी, पूरा वाकया बताएं। अब पुलिस को सूचना दिया तो 1.5 घंटा बाद पुलिस यहाँ आई। थाने पे सूचना दिया गया, लेकिन 1.5 घंटा बाद लोग आए। तो थाने क्या बहुत दूरी है थाने की? हाँ, थाने यहाँ 4-5 किलोमीटर है यहाँ से, जो 2 किलोमीटर दूरी पर चौकी है, पुलिस चौकी है। आए लोग, और जो पकड़ा गया था उसको पब्लिक जान से मारने जा रही थी, लेकिन हम लोग बचा दिए उसको, कि नहीं अगर मर जाएगा तो कहाँ से सब बताएगा। तो जो है पुलिस प्रशासन आया, उसको थाने ले गया, जो पकड़ा गया मौके पर। अभी आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, और क्या। हम लोग पूरा दहशत में, कुछ भी हो सकता है। हम लोग कमा खा रहे हैं, निकलने पैसे वाला काम है, अब कुछ भी हो सकता है। मैं कहूं कोई भी भय नहीं है। एक भाई बता रहा है उस व्यथा को, जिस भाई पर धाए धाए गोलियां चलती हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, वो भी गोलियां दिन में चलती हैं। और भी लोग हैं, हम उन लोगों से जानेंगे। मैं कहूं जो है कहा तो पुलिस भी चलते हैं, इनका भी कोई भय नहीं है कि नहीं इन लोगों के साथ गनर है सुरक्षा में। उसका भी उनके साथ सुरक्षा में कोई है? हाँ, सुरक्षा में उनके भी साथ है, हमारे भी साथ हैं। अच्छा जी, मतलब आपके साथ सुरक्षा में भी गनर मौजूद रहते हैं? हमेशा रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं। और उनके साथ भी रहते हैं। हम ये कहें कि सरकार ने आपको पुलिस मुहैया कराई है जी, आपके सहयोग के लिए, फिर भी किसी का भय नहीं? किसी का भय नहीं है, पुलिस का तो कोई भय नहीं है। कब कहाँ गोली चल जाएगा, कब मार दिया जाएगा, हम लोग खुद दहशत में है भाई, पूरे परिवार दहशत में है।
हम लोग यहाँ धंधा करते हैं, दुकान पर बैठते हैं, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। घर पर भी बैठते हैं, घर में भी घुस के अपराधी गोली मार सकते हैं। टट्टी करना है, पेशाब करना है, कहीं भी तो आना जाना है। और ये हम कहें कि दिन में मारा गया है। दिन में ठीक 8 बज के कुछ मिनट पर। हम जानेंगे। मैं कहूं जिस तरीके से ये परेशान है, मैं कहूं जुबान लड़खड़ा रही है, जुबान लड़खड़ा रही है। मैं कहूं आवाज और वो आंखों में आंसू, एक भाई पर, एक परिवार पर क्या बीतती है। मैं कहूं फिर एक बार टारगेट पे, फिर एक बार टारगेट किया गया, फिर एक बार मारा गया, आंखें लड़खड़ा गई हैं। मैं कहूं जिस तरीके से वो आंखों में आंसू दिख रहा है, एक भाई का प्रेम, मैं कहूं मानवता क्या कहती है। दिन दहाड़े आए, कोई भी धाए धाए फायर करे और फिर बंदूक लहराते हुए, तमंचा लहराते हुए वो भाग जाए। गाजीपुर जनपद के ब्राह्मणपुरा पे मैं ग्राउंड जीरो से सुशील तिवारी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। एक भाई जो कि मैं कहूं वो रो रहा है, एक भाई रो रहा है, पुलिसकर्मी साथ में लगे हैं, आंखों में वो आंसू दिख रहा है, वो न्याय मांग रहा है, वो न्याय मांग रहा है। दोस्तों कल आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, कल आएंगे गाजीपुर जनपद में, वो आएंगे। इससे पहले भी गाजीपुर आए थे, फिर आए हैं योगी जी, भुड़कुड़ा वो आएंगे, कल वो आएंगे, आज फिर गोलियां चल गई। हाँ, जो तो कोई भय नहीं है। थोड़ा सा पास से दिखाएं, आंखों में वो आंसू दिख रहा है दोस्तों। और मैं कहूं अब मैं क्या बता सकता हूं। अब हमारा भाई जो है तो कहीं इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। अब जो हमारा भाई जो है जो स्वाभिमान संगठन भी चलाता है, हर जगह मीटिंग वोटिंग होता है। वो जो स्वाभिमान संगठन के जो है प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा कार्यकर्ता भी है, मंडल का कार्यकर्ता है। हम ये कहें आपसे कि कहीं भी क्या मतलब यही निशाना है कि इनको टारगेट किया जाए। इनको निशाना है कि किसी तरह से इनको मार दिया जाए, हम लोग को सजा ना हो। और भी लोग हैं दोस्तों, लोग मैं कहूं पूरा गांव सदमे में है और सभी लोग परेशान हैं। ये कैसी अनहोनी, ये कैसा परिवेश, ये कैसा वातावरण। पूरा पूर्वांचल एक बार फिर दहल गया है, गोलियों से फिर एक बार गोलियां तड़तड़ाती हैं। मैं खड़ा हूं ब्राह्मणपुरा में, मैं कहूं एकदम परिवार आपका सदमे में है। क्या कहेंगे? एकदम हम लोग दहशत में, कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। अभी तो हमला किया है, अभी हम लोग निकलते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, मारा जा सकते हैं। हमारे ऊपर भी गोली चलती है, हमारे भाई के ऊपर गोली चला। हम एकदम दहशत में, हम योगी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा सुरक्षा में भी सेंध है, हमको ऐसा करिए कि हम सुरक्षित रहे, हम लोग को न्याय मिल सके। अब तक तो इतना बड़ी घटना हुआ, ना किसी पर बुलडोजर चला, न किसी पर कूद चला। हम ये कहें कि अब क्या करेंगे आप, मतलब सब कुछ है फिर भी दिन दहाड़े आकर। हाँ, दिन दहाड़े आकर के हौसला बुलंद बदमाश गोली चला रहे हैं। अगर मेरा भाई अगर लाइसेंसी पिस्टल नहीं रहता, पर बीच बचाव में नहीं गोली चलता, तो अगर चलाता तो उसकी हत्या हो जाती वहीं पर। हत्या करने के टारगेट से आए थे लोग, उसी हिसाब से 3 शूटर आए थे। हम ये कहें कि आपके पीछे भी लोग ऐसा लगे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आपके हर एक गतिविधि पे नजर। अब मुखबिरी का कोई काम नहीं हो सकता है। अब जो है पहले एक बीबीसर था, अब घर घर पड़ोस बीबीसर हो गए। किसका किसका नाम ले, अंदर किसके क्या चुर रहा है कौन जान रहा है। हम लोग कमाने खाने पर लगे हैं कि परिवार हम लोग किसी तरह से चलाएं। और कोई जो है टाइगर पर उंगली रख करके आ रहा है तो 20 न मनाएगा। हम लोग कितना सुरक्षित रहे। आप जब कुछ लोग फायर जब कर रहे थे तो कुछ लोग जो कि कुछ पकड़े गए हैं, कुछ बात हुई क्या? एक पकड़ा गया, एक पकड़ा गया। तो क्या बताया उसने? एक पकड़ा गया है, अभी कुछ बताया नहीं। ये बताया कि सैदपुर के एक आशीष यादव है, वही हम लोग को भेजे थे। आशीष यादव का नाम लिया, सैदपुर के कौन है आशीष यादव हमको नहीं पता। सीधे मैं ग्राउंड जीरो से ब्रजेश मिश्रा जी से बात कर रहा था और इन्होंने बताया कि सुरक्षा में सेध प्रशासन ने पूरे तरीके से, मैं कहूं साथ में लोग लगे रहते हैं, जो कि मैं सीधे आपको दिखा रहा हूं। लेकिन एक भाई का यही कहना है कि योगी जी हमारी बात को सुने, कहीं ऐसा ना हो बदमाश आए और घर का फिर एक चिराग बुझ जाए, कोई अनहोनी हो जाए। 4 भाई हम लोग थे, 2 भाई हैं, पूरे परिवार को संभाले हैं, परिवार को मैनेज करके चलते हैं। रोटी कपड़ा मकान उसी का प्रयास कर रहे हैं कि सबको हो जाए। अपना धंधा पानी हम लोग करते हैं। कहाँ भाई सुरक्षित हम लोग रहेंगे, हरदम निकलना है, आना है, जाना है। 10 लोगों का सुख दुख में भी जाना है, एक दूसरे का मदद भी हम लोग करते हैं। हर तरह से अगर कोई आ जाता है तो आना जाना पड़ता है। ग्राउंड जीरो से मैं सुशील तिवारी।